पिछड़ा के बेटा को टिकट देंगे तो क्या वो चुनाव नहीं जीतेगा महाराजगंज से? तो ये टिकट देंगे तब न जीतेगा। चित्तौड़गढ़ इसलिए कहा जाता है कि इस देश की जितनी प्रभावशाली पॉलिटिकल पार्टी है अभी तक भूमिहार और राजपूत को ही टिकट दिया। ओबीसी एक जगह हो जाए, अल्पसंख्यक एक जगह हो जाए, अति पिछड़ा एक जगह हो जाए तब पते नहीं चलेगा कि अति सवर्ण का पते नहीं चलेगा कि कहाँ जाए। चित्तौड़गढ़ का किला अब टूट जाएगा 24 में। ये तब तय करना है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को तय करना है नू, और जनता को तय करना है। तो ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा तो जनता को तय करना है। चित्तौड़गढ़ की कौन सी बात है, यहाँ 85 और 15 की लड़ाई है। 85% यदि एक जगह हो जाए तो 15% का पता नहीं चलेगा। जहानाबाद में हमेशा कहा जाता था कि ये भूमिहारों का एथी है, मैंने राजधानी है जहानाबाद में, और जनता दल यू ने अति पिछड़ा को टिकट दे करके और साबित कर दिया कि वहाँ वो अति पिछड़ा भी सांसद बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आज हम बात करेंगे महाराजगंज लोकसभा के बारे में। और लोकसभा में जिस तरह से अभी चर्चा चल रहा है, महाराजगंज को बोला जाता है चित्तौड़गढ़। आखिर चित्तौड़गढ़ क्यों बोला जाता है, हम इनसे बात करेंगे। ये पूर्व प्रत्याशी हैं यहाँ से। चित्तौड़गढ़ इसलिए कहा जाता है कि इस देश की जितनी प्रभावशाली पॉलिटिकल पार्टी है अभी तक भूमिहार और राजपूत को ही टिकट दिया, और जब से महाराजगंज का उत्पत्ति हुआ है लोकसभा क्षेत्र का, तब भूमिहार और राजपूत को ही मैंने सांसद बनने का मौका मिला है। तो यही तो हवा बनाया गया है, चूँकि अदर बैकवर्ड क्लास और ईबीसी और अल्पसंख्यक को तो टिकट किसी मुख्य धारा के पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसको अवसर नहीं दिया, इसलिए हवा बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ की कौन सी बात है, यहाँ 85 और 15 की लड़ाई है। 85% यदि एक जगह हो जाए तो 15% का पता नहीं चलेगा। शुरू से ही बोला जाता है कि जितने भी प्रत्याशी है यहाँ से एक समुदाय से ही जीत के आए हैं। और ये गलतफहमी है। जहानाबाद में हमेशा कहा जाता था कि ये भूमिहारों का एथी है, मैंने राजधानी है जहानाबाद में, और जनता दल यू ने अति पिछड़ा को टिकट दे करके और साबित कर दिया कि वहाँ वो अति पिछड़ा भी सांसद बन सकता है। चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को मौका मिला वहाँ सांसद बनने का। ये देश के जो मैंने सामाजिक न्याय के मैंने जो पुरोधा बने हुए हैं लोग, वो चाहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, पिछड़ा के बेटा को टिकट देंगे तो क्या वो चुनाव नहीं जीतेगा महाराजगंज से? तो ये टिकट देंगे तब न जीतेगा। टिकट देवे नहीं करेगा। हवा बनाया हुआ है कि चित्तौड़गढ़ है या तो कौन गढ़ है तो ब्राह्मण गढ़ है, ये कहने से होगा, आगे टिकट देना पड़ेगा। एक तरह से बोला जाता है कि अब की बार जो वहाँ से महाराजगंज से जो चुनाव लड़ेंगे, सत्येंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। क्या सत्येंद्र यादव अब की बार चुनाव यहाँ से जीतेंगे? क्या चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के? सत्येंद्र यादव को चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, उनको जनता में जाना चाहिए यदि सत्येंद्र यादव को लड़ना है तो। और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक प्रोग्रेसिव को एक जगह करना चाहिए। यदि सत्येंद्र यादव को लड़ना है तो सत्येंद्र यादव जाए, तो अभी सक्षम आदमी हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, उनको लड़ना है तो प्रयास करें क्या और जनता में जाएं। प्रत्याशी रह चुके हैं, तो आप क्षेत्र में भ्रमण किया है, तो आपको क्या लगता है कि ओबीसी जो कैटेगरी है उससे कोई आएगा तो उनको जिता कर आप लोग भेजेंगे संसद भवन में? ओबीसी एक जगह हो जाए, अल्पसंख्यक एक जगह हो जाए, अति पिछड़ा एक जगह हो जाए तब पते नहीं चलेगा कि सवर्ण का पते नहीं चलेगा कि कहाँ जाएगा सवर्ण। तो एक जगह हो जाए तब न ओबीसी, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, प्रोग्रेसिव एक जगह हो जाए और इसके बीच के आदमी को टिकट मिले तब न उसको तय होगा कि जनता मैंने क्या कर रही है। तो अभी तक तो टिकट भूमिहार राजपूत में बढ़ता रहा और भूमिहार राजपूत एमपी होते रहा यहाँ जब से उत्पत्ति हुआ है। तो इसलिए ये हवा बनाया गया है कि दो ही जाति यहाँ से जीतेगा। आरक्षण की जहाँ तक बात है, अभी बिहार में तो जातीय गणना हुआ है, उन्हें पता चल जाएगा कि महाराजगंज में कितना आबादी है, मैंने पिछड़ा का कितना है, सवर्ण का कितना है, अवर्ण का कितना, अल्पसंख्यक का कितना है, शेड्यूल ट्राइब्स का तो मान ली जब से संविधान लागू हुआ तब से उसका मैंने गणना होते आया है। तो अब की बार उसका भी मैंने गणना हुआ है तो उसका भी पता चलेगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का महाराजगंज में कितना आबादी है। चित्तौड़गढ़ का किला अब की बार टूट जाएगा 24 में। ये तब तय करना है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को तय करना है नू, और जनता को तय करना है। तो ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा तो जनता को तय करना है। ये ओबीसी के लोग ये तय कर ले कि क्या हम मैंने एक ही जात के लोगों को वोट देते हैं, दो ही जात के लोगों को वोट देते हैं, और वोट लेने का अधिकार नहीं है हमको। हम वोट देते हैं किसी के लिए और बाद में हम जाना का काम करेंगे। वोट लेने के लिए हमको हिंदू कहा जाता है और वोट ले लेने के बाद हमको लोहार, सोनार, हजाम और नुनिया धानुक कह करके पुकारा जाता है। यही वोट का मैंने चरित्र है, यही मतदान का चरित्र है अभी। तो इसलिए अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक
और जितने प्रोग्रेसिव हैं उसको मैंने इस पर विचार करना चाहिए कि महाराजगंज में 2 ही जात के लोग मैंने काहे बार बार MP होंगे। क्या और जात में नेतृत्व तो नहीं है? और जात को मैंने फंडामेंटल राइट नहीं है चुनाव लड़ने का? ये तय करना चाहिए जो भी पॉलिटिकल जो काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक स्तर पर जो काम करने वाले हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, उनको तो ये अभियान चलाना चाहिए। जिनको पंचायत का चुनाव लड़ना है, प्रमुख बनना है, जिसको जिला परिषद लड़ना है, वो तो हो सकता है कि कभी विधानसभा लोकसभा भी तो लड़ेगा, तो उसको ही तय करना चाहिए नू। और लोगों में अवेयरनेस का अभाव है, मैंने जागरूकता का अभाव है, लोगों को बताना चाहिए। और आंकड़ा आ जाता है उसके बाद लोग बतावे, आंकड़ा तो आइए जाएगा। आपने बात किया हिंदू मुस्लिम की, तो हिंदू मुस्लिम क्या आने वाले 24 के इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का जो 2020 में चला था प्रोपेगेंडा, क्या 24 में वो भी चलेगा? वो कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला है। हाँ, इस देश पर मुसलमान का उतना ही अधिकार है जितना हिंदू का अधिकार है, उतना ही अधिकार सिख का है। यह 100% लोगों का देश है, यह 100% लोगों का देश है। देश के महान समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि यह देश 100% लोगों का है। जिसका 5000 आबादी है उसका भी देश है, जिसका 2000 आबादी है उसका भी देश है। यह तो विविधता में एकता वाला नु देश है। इसे विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, 6000 6500 जाति के लोग हैं, सबका हक है इस पर। तो इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया? देश की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान का भी सेक्रीफाइस रहा है, बहुत मुसलमान का सेक्रीफाइस रहा है, तो सिख का भी बहुत सेक्रीफाइस रहा है। उससे कम हिंदू जिसको हम कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं, तो इसका भी सेक्रीफाइस रहा है। और भारत चलेगा संविधान से कि यह हिंदू और मुसलमान से चलेगा? हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान, BR अम्बेडकर का दिया हुआ जो हमारा संविधान है, वो संविधान हमारा एथी ग्रंथ है, वो संविधान से देश चलेगा। और संविधान को ख़त्म करने का कहाँ किसी को मैंने औकात है इस देश में? संविधान तो रहबे करेगा और संविधान से देश चलेगा। और फिरका परस्त ताकत है, वो अपना इधर उधर करेंगे, अपना उधर करते रहेंगे। जात बिरादरी में बांटने का भी लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि ऐसा संभव होगा। यह सेकुलर देश है, सेकुलर रहेगा।